हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो हमारी क्रूड ऑयल के ऊपर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लास्ट वीडियो की बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में क्या प्रेडिक्शन करी थी, उसके अगेंस्ट में मार्केट कैसा रहा है। अगर देखो लास्ट वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं मंडे के सेशन के लिए आपको वीडियो मिली होगी, और उसमें नो ओवरऑल जो मेरा स्ट्रक्चर था बुलिश था, और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट गैप अप खुलता भी है। तभी सेशन की बात करते हैं, मंडे को देखते तो मार्केट गैप अप खुलता है, सस्टेन नहीं होता, और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउनफॉल आता है। बट उस लेवल के अगर देखोगे तो लास्ट वीडियो आपको मैंने लेवल भी यहाँ पे डिफाइन करा था कि जोन द मार्केट अच्छा खासा रिट्रेस लेगा और यहाँ से पुल बैक आएगा। सेम चीज़ मार्केट के अंदर होती है। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा वीडियो में, अभी मोस्ट ऑफ देम न्यू यूजर वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अपने कुछ फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, मतलब जस्ट फॉर सपोर्ट पर्पस कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यार मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मेरे को भी थोड़ी सी मेहनत लगती है। और वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो, आपको बेनिफिट हो रहा है, मार्केट ऐसा चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको सब्सक्राइब करने में कोई इशू होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, अच्छा लगता है तो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूज़ कवर कर लेते हैं, फिर मार्केट नेक्स्ट सेशन की बात कर लें, कैसे ट्रेड करना चाहिए, और एक्सपायरी में स्पेशली अभी जो प्रीमियम बहुत ज़्यादा है उसको कैसे टैकल करना चाहिए, इसी से बात करेंगे। तो वीडियो बने रहना, वीडियो पूरी देखना। तो ये जो न्यूज़ का सेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा, तो इस न्यूज़ सेशन को कोशिश करना पूरा देखना और समझना। इसमें यहाँ पे देखो क्या चीज़ दिख रही है। ऑयल प्राइस के अंदर वोल्टिलिटी है 98 से लेके 103 तक मार्केट का बैरल प्राइस चलता है। ठीक है, मूव कर रहा है, ये चार्ट पे लोग समझ पा रहे होंगे। मिडिल ईस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे ऑयल की जो सप्लाई है वो अप एंड डाउन चल रही है। देखो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, लोगों को समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, सऊदी अरेबिया का जो कट प्रोडक्शन डाउन हुआ है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो इस चीज़ को समझो। अगर प्रोडक्शन कट हो रहा है और साथ साथ ही वॉर चल रहा है, सप्लाई डाउन हो रही है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक तरीके से मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का शॉर्टेज शो कर रहा है। अब देखो क्रूड ऑयल से बहुत सारी कंट्रियाँ इफेक्टेड होगी। अगर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अगर अब नहीं चलाया जाता है, धीरे धीरे ऐसे ही चलता है, तो हर कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट करनी शुरू हो जाएगी। इम्पैक्ट करने से क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं महंगे हो जाएंगे, ब्लैक में आना शुरू हो जाएगा, प्राइस अनसर्टेन मूव कर रहा है। एक तरीके से मार्केट को समझो, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर टोटली बुलिश रहेगा। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, इमरजेंसी ऑयल रिजर्व रिलीज। ये क्या चीज़ है, देखो ये होता क्या है, हर कंट्री के लिए कुछ जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एनर्जी एजेंसी, ये कुछ रिजर्व ऑयल रखती है मार्केट को स्टेबल करने के लिए। अब देखो ये कंडीशन, पैनिक कंडीशन क्रिएट हो गई है, तो उनको वो भी रिलीज करना पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज है वो बढ़ती जा रही है, ऑयल की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस अप एंड डाउन चल रहा है। देखो शॉर्टेज है, प्राइस बढ़ रहा है, इंडस्ट्री चलानी है, तो लोग रेट को अनसर्टेन कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट के अंदर आपको दिखा ना उस दिन 108 109 तक बैरल प्राइस चला गया है WTI का। उसके बाद रिट्रेस करता है मार्केट। रिट्रेस करने के रीजन ये है। तो न्यूज का आप देखो, ओवरऑल देखो तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो इम्पैक्ट ऑन एयरलाइंस एंड द फ्यूल प्राइसेस। अब एयरलाइंस के लिए भी फ्यूल चाहिए आपको, वहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे। जो चीज़ मैंने आपको बोली, आपकी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से क्या होगा, जो आपके पास मेटेरियल पड़ा होगा मार्केट के अंदर, वो हाई रेट पे सेल आउट होगा। जैसे कि अभी देखा होगा, जैसे हम लोग इंडिया से हैं, तो यहाँ पे अभी देखो अनसर्टेन ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, LPG का प्राइस बढ़ा है। ऐसी अब बहुत सारी इंडस्ट्री में है जहाँ पे क्रूड का यूज़ होता है, मतलब LPG का यूज़ हो रहा है, PNG का यूज़ हो रहा है, तो उनके भी प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पाएगी, मार्केट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश रहेगा, गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस पर आगे भी वीडियो देखो, मैं इसमें कुछ चीज़ आपको एलिब्रेट करता हूँ, कहाँ से अपनी पोजीशन को बना सकते हो, क्या कहाँ से सेल आउट कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट की पहले क्लोजिंग देख लेते हैं, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्राइस की बनाने की कोशिश करेंगे। तो 11:40 11:30 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हो गई होगी। तो अगर हम मान के चलें तो इस कैंडल पे मार्केट की क्लोजिंग हो गई होगी। तो ऑलमोस्ट 96.965 के आसपास क्लोजिंग हुई है। ऑलमोस्ट मार्केट अभी फ्लैट है, बट फ्लैट होने के साथ साथ यहाँ पे देखो कुछ लेवल्स आपके लिए अभी बेनिफिट होंगे, और कुछ तरीके बता रहा हूँ जैसे कि आप लोग जिससे आप ट्रेड करना, वो आपको कुछ चीज़ें बेनिफिट दे जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा समझने के लिए। तो वीडियो को थोड़ा सा कोशिश करना है यहाँ पे ना समझना।
बाकी देखो यार, ट्रेडिंग तो हर किसी का तरीका अलग होता है करने का, बट उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हमें हमेशा करने चाहिए। देखो ऊपर का अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ लेवल मॉडिफाई होंगे। हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है, ये कहीं ना कहीं 104 के आसपास। इस लेवल को ड्रैग करके 104 103 का एक लेवल रख सकते हैं अपसाइड के लिए। तो एक्सपेक्टेशन ओपनिंग रखना कि 103 104 के आसपास कहीं मार्केट गैप अप ओपन दिखा सकता है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, देखो इस जोन के अंदर मार्केट की अगर ओपनिंग दिखती है तो यहाँ से एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन करना यहाँ बॉटम के लिए। देखो अभी ना मार्केट में जो भी भाई ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखो ऑप्शन सेलिंग कैसे करो, अभी यहाँ पे देखो ऑप्शन बाइंग का अभी इस सेशन के अंदर प्रीफर बहुत कम बोलूँगा, क्योंकि देखो अगर शॉर्ट क्वांटिटी में करना है, मतलब क्वांटिटी अगर आपको हाई रखनी है, देखो प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। अगर क्वांटिटी हाई रख रहे हो तो प्रीमियम मेल्ट बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा प्रीमियम मेल्ट होगा यहाँ पे। मतलब मार्केट आपको डायरेक्शन में जा रहा होगा तो भी लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। कैसे होगा, देखो मार्केट का आप डायरेक्शन डिसाइड कर लो। मार्केट गैप अप खुलता है तो स्टेबल करने के लिए मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, या साइडवेज होगा ही होगा। तो उस केस में आप कॉल और पुट दोनों को सेल आउट कर सकते हो। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर गैप अप खुल के पुट का प्रीमियम ज्यादा मेल्ट हुआ है, ज्यादा मेल्ट हुआ, एक चीज को समझना, प्रीमियम ज्यादा मेल्ट हुआ है तो पुट को शॉर्ट मत करना, वहां पे आपको कॉल शॉर्ट करनी है, क्योंकि मार्केट स्टेबल होगा। अगर साइडवेज भी हो गया तो पुट का प्रीमियम कम गिरेगा, कॉल का प्रीमियम बहुत ज्यादा गिरेगा। तो वहां पे शॉर्ट करना है आपको, शॉर्ट की जो पोजीशन बनानी है वो कॉल में बनाना, कॉल को शॉर्ट करना। जो भाई देखो फ्यूचर कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है, ठीक है मार्केट स्टेबल हो रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर ट्राई करो। जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनके पास इतना कैपिटल है, सफिशिएंट कैपिटल है, वो ट्रेड कर सकते हैं, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो, बेनिफिट होगा। या फिर एक काम करो, उससे भी बेस्ट तरीका बताता हूँ, सेशन सेलेक्ट कर लो। फर्स्ट आप गैप अप खुल गया, मार्केट को स्टेबल होने दो, बीच में मत घुसो, बीच में घुसोगे लॉस होना ही होना तय है, क्योंकि मार्केट स्टेबल करेगा। अभी WTI का चार्ट कुछ और चलेगा, इंडियन इंडेक्स का चार्ट कुछ और चलेगा। क्यों? क्योंकि इससे एक्सपायरी क्लोजिंग आ रही है, जितना एक्सपायरी पास आएगा प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, उसको मेल्ट करने के लिए चार्ट अप एंड डाउन चलेगा, तो उस केस में लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाह रहे हो तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर रखो कि मार्केट आपका ये है, अगर गैप अप खुलता है इस जोन के अंदर, गैप अप मिल जाता है, मानो यहाँ से गैप अप मिल जाता है फ्लैट के आसपास, तो साइड का टारगेट रख सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर ट्राई करो। 2 दिन का ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2 से 3 दिन में हो सकता है आपको टारगेट मिल जाए, 1010 1012 के आसपास मार्केट देखने को मिल जाए। अगर इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है तो बात ही अलग है, वैसे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर खुलता है तो वेल एंड गुड है, वहाँ से फिर पुट की ट्रेड आपके लिए इनिशिएट हो जाएगी, पुट में होल्ड कर सकते हो पोजीशन को। कॉल करने के लिए देखो, कॉल में जाने के लिए आपके पास इस क्लोजिंग के ऊपर, इस जोन के ऊपर अगर आपको मार्केट दिख रहा है, इस क्लोजिंग के ऊपर मार्केट दिख रहा है, लास्ट क्लोजिंग के ऊपर, तो आपके लिए कॉल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। बट प्रीमियम अगर जो भाई इस एक्सपायरी में करना चाह रहा है तो कोशिश करना इन द मनी ट्रेड लेना, भले क्रूड मिनी में ट्रेड कर लो, पैसा कम है, क्रूड मिनी में करो, सिंगल लॉट से कर लो, बट यही करना, आउट द मनी मत जाना, लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट मोर देन 70% है। ओवरऑल स्ट्रक्चर कॉल का रखो। बाकी कुछ आपकी पोजीशन के बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा आपको। बाकी जो भी भाई नई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो समझ में आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो मेरे को भी, ताकि अच्छा लगे आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने का इंटरेस्ट आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।